नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। रविंद्र नाट्य गृह में रविवार को श्री सिखवार ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित अखिल भारतीय युवक युवती निःशुल्क परिचय सम्मेलन एक ऐतिहासिक और भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ है। इस अनोखे आयोजन में जहां नई पीढ़ी के लिए रिश्तों का मेल मिलाप हुआ, वहीं बुजुर्गों ने अपने वैवाहिक जीवन की स्वर्ण जयंती मनाकर परंपराओं की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित सम्मेलन में देश विदेश से कुल 750 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, जिसमें से 150 पंजीयन एक ही दिन में हुए। कार्यक्रम में अब तक 4 विवाह तय हो चुके हैं, जबकि 22 प्रस्ताव पर चर्चा अंतिम चरण में है। पंडरा थाना क्षेत्र के नयापीठ इलाके में रहने वाले शकील अहमद के घर पर देर रात करीब 1 बजे कुछ लिस्टेड गुंडों ने हमला कर दिया है। हमले में जुनैद अहमद, इमरान उर्फ शाहरुख और उनके साथियों ने भाग लिया है। आरोप है कि उनके घर पर पथराव किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और हथियारों से धमकाया गया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सभी आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित शकील का कहना है कि जब वह पंडीनाथ थाने शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिस ने सिर्फ आवेदन लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल और स्थानीय लोग पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इंदौर में एक बस ने स्कूटी सवार महिला को सामने से टक्कर मार दी है, जो भाजपा विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी ट्रेवल्स के नाम से चल रही थी। हादसे में स्कूटी पर सवार महिला और उसकी 9 वर्षीय बेटी दोनों घायल हो गए हैं। राहगीरों ने तुरंत उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया। तुकोगंज पुलिस ने बताया कि खजौना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय अर्शी पिता इरशाद अली रविवार शाम अपनी बेटी जर्नीश के साथ स्कूटी से जा रही थी। राजकुमार ब्रिज के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गलती बस ड्राइवर की है, जो गाड़ी को तेज रफ्तार से भगा रहा था। हादसे के बाद वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें 18 सितंबर को भी इस ट्रेवल्स की बस ने 4 लोग को कुचल दिया था। इसमें से एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई थी। एक एक्सीडेंट का मामला थाना तुकोगंज में सामने आया, जिसमें कि अर्शी अली के द्वारा बताया गया है कि वो अपनी बेटी के साथ जुनारसला की रहने वाली है और जुनारसला से खजराना जा रही थी, और तभी राजकोट ब्रिज से उतरते हुए अचानक एक बस आई जो तेजी से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए जिसने एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में जिसको बच्ची को चोटें आई है, इस पर से FIR रजिस्टर्ड कर दी है। आरोपी ड्राइवर को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें सभी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और बस के जो संचालक हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो भी ड्राइवर है उनको नो एंट्री के बारे में बताइए कि कितने समय पर कोई एरिया प्रतिबंधित है उसके बारे में बताइए। इसके अलावा उनके ड्राइवर का वेरिफिकेशन करा लीजिए, कहीं शराब पीने का आदि तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और ये बस बालेश्वरी ट्रेवल्स की बस थी। इंदौर सराफा बाजार में रविवार रात उस समय हंगामा मच गया जब भीड़ भाड़ के दौरान एक महिला ने अचानक दुकानदारों व पुलिस कर्मियों से झगड़ा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने न केवल दुकान में तोड़फोड़ की, बल्कि बीच बचाव करने पहुंची एक महिला पुलिसकर्मी के हाथ पर भी काट लिया। सराफा पुलिस ने बताया कि बड़ा सराफा स्थित अनिल ज्वेलर्स के संचालक सुमित जैन की शिकायत पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देर रात प्रीति शर्मा निवासी भोलाराम उस्ताद मांग दुकान पहुंची और दुकानदार से 5000 रुपए मांगे। मना करने महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। उसने सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि ग्राहकों को भी अपशब्द कहे। वह तो किसी को भी दुकान में आने नहीं दे रही थी। हंगामा करने वाली प्रीति शर्मा का दुकानदार से पुराना विवाद है। ये तो है ना पुलिस वाले। क्या हो गया? पहले बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को नगर में एक भव्य बाल पथ संचलन निकाला गया है। संचलन से पहले सभी बाल सेवकों को नर्मदा मंदिर के सामने राम द्वारा पर एकत्र किया गया, जहां ध्वज प्रणाम एकल गीत के बाद मुख्य वक्ता धर्मेंद्र सैंधा और कन्नौज जिला कार्यवाह द्वारा बाल स्वयं सेवकों को बौद्धिक दिया गया है। पथ संचलन ठाकुर मोहल्ला, गणेश मंदिर, गीता भवन, बस स्टैंड, सरदार पटेल मार्ग, गणेश चौक, बड़ी हवेली, मल्हारगंज से होते हुए पुनः राम द्वारा में आकर संपन्न हुआ। निर्माणों के इस युग में चरित्र निर्माण हमको नहीं भूलना चाहिए। यह भी हमने गीत सुना, तो वास्तविकता में जब चरित्र निर्माण की बात आती है तो यही उम्र होती है बच्चों को चरित्र का निर्माण करने की। और कौन कहता है इतने छोटे बच्चे कुछ नहीं कर सकते? इतिहास हमने पढ़ा है, इतिहास की पुस्तकें हमने पढ़ी है। श्रीमद् भागवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की जब चर्चा होती है तो भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी आताताई असुरों और अधर्म करने वाले लोगों को
राक्षसों को निपटाया, उनको स्वर्ग और नरक भेजा, तब भगवान श्री कृष्ण की भी उम्र इन बच्चों के इतनी ही थी। चाहे वो कालिया मर्दन हो, चाहे वो कंसबद्ध हो, अपनी बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का वध किया हो। अधर्म करने वाले राक्षसों का जब जब वध किया, जब भगवान श्री कृष्ण की उम्र भी इन बच्चों के इतनी ही थी। और उनकी बाल लीलाओं को हम आज भी श्रीमद् भागवत में सुनते ही हैं। अगर हम राम और लक्ष्मण की बात करते हैं, तो जब ताड़का का वध किया और जब विश्वामित्र उनको लेने के लिए आए, तब राजा दशरथ ने कहा कि ये तो बहुत उम्र में छोटे हैं और बहुत नाजुक है, ये क्या करेंगे। क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी कपिल यादव और कमल धनबाल को गिरफ्तार किया है। दोनों इंदौर के रहने वाले हैं। आरोपी के कब्जे से लगभग 28.68 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,80,000 रुपए बताई गई है। इसके साथ ही एक हीरो मेट्रो गाड़ी भी जब्त की गई है। आरोपियों ने पूछताछ में सस्ते दाम पर मादक पदार्थ लाकर बेचना स्वीकार किया है। इंदौर मधुबनी के रेल लाइन परियोजना में किसानों की उपजाऊ भूमि जा रही है। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसी के विरोध में कन्नौज तहसील के ग्राम कलवार में किसानों का विरोध प्रदर्शन के साथ ही अनशन जारी है। सभी किसानों ने रेल लाइन का अलाइनमेंट बदलने की मांग की है। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर किसानों का अनशन 24वें दिन भी जारी रहा। अनशन में खातेगांव एवं बागली विधानसभा तथा विदिशा एवं खंडवा लोकसभा के किसान संयुक्त रूप से बैठे हैं। अनशन के चलते किसान रवि मीना, मुंशी पठान, संतोष छानवाल के साथ ही किसान पुत्र सिर्फ जल पर जिंदा है। ये नहीं लगता है कि बहना पे आज किस तरह से टूटी हुई रोड पे अपने पति के साथ करवा चौथ बना रही है। कोई नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगता हो तो आप बताओ कि हम ये रोड पे इस तरह के त्यौहार मना रहे हैं। अभी तो करवा चौथ मनाई, दीपावली भी हमें यही मनाई है। आपको अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए लेट गए तो आपका दिल पूरी तरह से टूट गया, और आज हम यहाँ पर रोड पे बैठे हैं तो हमारा दिल नहीं टूट रहा है। आप सोचो, कुछ तो आंखें खोलो कि किसान भाई के लिए कि आज कैसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। आपको इनकी पीड़ा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। दुख में बदल गई है। वो लोग ऐसे 22 दिनों से भूखे बैठे हैं। हमारी सरकार भूखी बन के बैठी बहरी, ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना किसानों की पीड़ा दिखाई दे रही है। हमारी सरकार में माननीय शिवराज जी से कहना चाहूँगी, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम उनके यहाँ लेट गए थे तो कि वो टूट चुके हैं, लेकिन वो हमारा दर्द नहीं देख रहे हैं आज कि हम कैसे टूटे, रोड पे खड़े होके करवा चौथ मना रहे। तो हमारा दिल कितना टूटा होगा। हम हमारी सरकार से, हमारे शिवराज जी से, विधायक जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से बहुत नाराज है। और हाँ, ये भी याद रहे कि किसी की बददुआ बहुत बुरी लगती है। आज हम रोड पे खड़े, कल आप लोग रोड पे खड़े रहोगे। कुशवाहा समाज के युवक से पैर धुलवाकर वहीं पानी पिलवाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। यह मामला दमोह जिले के पटेरा थाना का है बताया जा रहा है। मामले में कलेक्टर एसपी ने भी संज्ञान लिया है। स्थिति को देखते हुए गांव में जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। यह मामला प्रदेश में गरमाया हुआ है। कुशवाहा समाज के लोगों ने रविवार को एसपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पीड़ित युवक ने एक शराब बेचने वाले का AI से एजिटेट वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिससे गाँव में तनाव का माहौल हो गया। दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता का जय घोष होने जा रहा है। श्री बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में 7 से 16 नवंबर तक यह भव्य सनातन एकता पदयात्रा निकलेगी, जिसका उद्देश्य समाज में समरसता, हिंदू एकता और सनातन मूल्यों को जागृत करना है। यह यात्रा दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी। इंदौर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। पंजीयन बागेश्वर धाम द्वारा जारी QR कोड के माध्यम से किया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर में बागेश्वर धाम शिष्टमंडल के स्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मिल सके। इंदौर में और कितने ऐसे सेंटर? इंदौर में ये तो स्थायी कार्यालय रहेगा जो कि धार रोड पर होटल सूरज में है। इसके अलावा 3 से 4 कार्यालय अलग अलग क्षेत्रों में खोले जाएंगे, ताकि इंदौर के लोगों को खुद से रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई समस्या आती है तो वहां से वो सहायता प्राप्त कर सके। और रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं रहेगा। उसमें जो भी जानकारियां चाहिए जा रही हैं वो हमें इसलिए देना है ताकि वहाँ हमारा रिकॉर्ड रहे और किसी भी तरह की
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत सहायता प्राप्त करवाई जा सके, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी अन्य सहायता से। और उनका डाटा रहेगा तो हमें संख्या का भी एक अनुमान रहेगा कि हमें कहाँ कितनी व्यवस्था करनी है। क्या इंदौर से दिल्ली के लिए कुछ व्यवस्था की गई है, आप लोगों की ओर से की जाएगी या कुछ निःशुल्क व्यवस्था रहेगी? इंदौर से दिल्ली जाने के लिए सभी लोग अपने ही शुल्क पर, अपने ही यात्रा व्यय पर इंदौर से दिल्ली जाएंगे, लेकिन दिल्ली से वृंदावन तक जाने के लिए पूरी व्यवस्था धाम की तरफ से, बागेश्वर धाम की तरफ से रहेगी। वहां आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है, और कभी किसी को कोई समस्या आती है तो वहाँ हर तरह की व्यवस्था है। हर चीज के लिए एक अलग सेवा मंडल तैयार किए हुए हैं, चाहे वो भोजन के लिए हो या फिर सोने से रिलेटेड हो, खाने से, पीने से, या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड, हर चीज के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है ताकि कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आए। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल द्वारा आपको विदित होगा कि पहली यात्रा बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से लेकर ओरछा राम राजा की नगरी तक चली थी, और उसी तारतम्य में उसी की दूसरे चरण में ये दूसरी यात्रा जो 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी गो गंगा गायत्री, हमारी गुरु परंपरा को पुनः जागृत करना, और इस यात्रा के माध्यम से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले समस्त सनातनी बंधुओं को और इस इंदौर वासियों को इस यात्रा में आमंत्रित करना, इस हेतु ये कार्यालय का आज उद्घाटन रखा गया है। और इंदौर वासी जिस तरह से जाने जाते हैं कि हम लोग सफाई, संस्कार, युवा उत्साह, इस तरह से हर क्षेत्र में प्रथम आने का काम इंदौर वासी करते हैं, तो मेरा आप सभी के माध्यम से समस्त नगरवासी, समस्त इंदौर वासियों, समस्त सनातनी बंधुओं से भी आग्रह है और बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि सभी बड़ी संख्या में युवा, महिला, वृद्ध इस यात्रा में दिल्ली से शामिल हों, गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करें, और गुरुदेव की जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो महान और पवित्र संकल्पना है, जो महान यज्ञ है, उसमें हम लोग इंदौर वासी भी अपनी एक सबसे प्रथम आने जैसी आहुति प्रदान करेंगे। आमतौर पर इंदौर में ठंड का असर दीपावली के बाद शुरू होता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से ही रातें सर्द होने लगी है। वहीं पिछले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है, जो औसत से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर में इस बार ठंड समय पर तो आई है और नए रिकॉर्ड भी बना रही है। बीते 5-6 साल में ठंड के शुरुआती सीजन में लोग पंखे कूलर से दूर नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार ठंड अभी से नए रिकॉर्ड बना रही है। 11 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा। इससे पहले इतनी ठंड वर्ष 2015 के अक्टूबर माह में दर्ज की गई थी, तब पारा 15 डिग्री तक गया था, लेकिन शनिवार को पारा 14 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने से देश के मैदानी क्षेत्र में इंदौर सबसे ठंडा रहा। प्रदेश में अन्य शहरों में भी रात का तापमान इतना ही नहीं गिर रहा है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।